नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब जीवन में दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए न, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। और इंसान को उसकी गलती नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा उसकी चालाकी लिए डूबती है। इन चालाकियों से बचना चाहिए। जीवन को सहज रखो, संतुलित रखो, सफलता मिलेगी साथियों। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है साथियों। पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं साथियों। क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ या सफलताओं का दौर शुरू होगा या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, राशिफल क्या संकेत दे रहा है। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर, मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा आपका राशिफल अगस्त के महीने में। तो लगन के आधार पर मकर राशि वालों को विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण कर रहे ग्रहों का लगन के आधार पर
क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहले राशि अधिपति शनिदेव की बात करें। शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से ही अंत तक कुंभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरे भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर है और दसम दृष्टि एकादश भाव पर। यह दृष्टि बहुत उत्तम है क्योंकि शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में ऊंचाइयों पर जाने की अच्छी संभावना नजर आ रही। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता प्राप्ति में राह आसान करेगी। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी सेल परचेज में पूंजी निवेश से आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता मिलेगी और कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसाय में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे जिससे आपकी निर्णय क्षमता में सराहना होगी। तकनीकी क्षेत्र, प्रॉपर्टी सेल परचेज, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी, खनन के क्षेत्र में भी, कोयले के क्षेत्र में भी, लोहा के क्षेत्र में भी, इस सब सारे क्षेत्रों में आपको कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ये था शनिदेव का प्रभाव। अब बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव लगन भाव को देखेंगे, जिसके प्रभाव से कार्यक्षेत्र पर आपका दृष्टिकोण अपने लक्ष्य को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी और सुनिश्चित होगा। आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपके नेतृत्व में सुधार होगा। अपने प्रयासों से कार्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु थोड़े सा अवरोध भी है और वो अवरोध आपके कारण है, आपकी सोच के कारण है, आपके अवसाद के कारण है, आपके आलस्य के कारण है, आपकी तथाकथित मित्र मंडली के कारण है। यदि आप तथाकथित मित्र मंडली से थोड़ा सा सावधान रहे, मेहनत और परिश्रम करें, सकारात्मक सोच रहे और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, धन कहीं से भी आएगा लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि तथाकथित मित्र मंडली आपको व्यर्थ के बहस, वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क में फंसा के रखती है, घेर के रहती है। आपको इससे बचना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, जो आपसे बड़े हैं उनसे किसी तरह का विवाद या बहस न हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपकी वजह से भले ही बाधा आ जाए, नहीं तो धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। खासकर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, साझेदारी के कार्य में कुछ तथाकथित लोग आपको मोहरा बनाकर साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, कंधा आपका यूज करेंगे और लाभ कमा लेंगे। यहां थोड़ा सा सतर्क रहना आपको। आप साझेदारी में काम करिए लेकिन अपना लाभ मत भूलिएगा, अपनी चतुराई थोड़ा सा रखना है, क्योंकि साझेदारी के व्यापार में थोड़ा सा टकरार भी है, पार्टनर से बहस भी है, लड़ाई झगड़ा भी है। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर भी थोड़ी सी सावधानी है। व्यर्थ की चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी, भावनाएं आहत नहीं हो अपनों की, इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। और थोड़ा सा स्वास्थ्य, ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दे। 17 अगस्त सूर्यदेव स्वराशि में अष्टम भाव में संचरण करेंगे, सप्तम पूर्ण से दूसरे भाव को देखेंगे। धन आएगा लेकिन खर्चा बढ़ेगा। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी, अन्यथा बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि सितारे आपके पक्ष में हैं, लेकिन धन का खर्च और निवेश दोनों सोच समझ कर करिएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने लक्ष्य, अपने प्रयासों को थोड़ा सा मजबूत करिए, अपने पर भरोसा करिए। अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने परिवार, अपनी भागदौड़ पर भरोसा करिए। धन आएगा, थोड़ा सा मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, सफलता आपका दामन चूमेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस समय आप कुछ संवेदनशील हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है जो नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है, थोड़ा सा जीवन साथी के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। घर परिवार में किसी की बात पर ज्यादा तुल मत देना। धुन ने धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुण्य। अब बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर सिंह राशि में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से एकादश भाव, सप्तम दशा से दूसरा भाव और अष्टम दशा से तीसरे भाव को देंगे। तो मंगलदेव आपको सचेत का संकेत दे रहे हैं कि सप्तम दशा से दूसरे भाव पर है। इस अंतराल में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। किसी से बात करते समय संवाद आपका मीठा होना चाहिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। दूसरों की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है
और परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार आपके साथ खड़ा है, बस आपको उनका साथ देना है। थोड़ा इसमें थोड़ा सा रूखापन, कड़वापन ये आपको नुकसान देगा, और रूखापन, कड़वापन आपके आसपास के सर्कल को रास नहीं आएगा और आपके अपने आप से दूर नहीं हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक सदस्यों आपस में तनातनी नुकसान देगी। ससुराल पक्ष से संबंध नहीं बिगाड़ना है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया है या उधार लिया है तो ये लेन देन में थोड़ा सा डिले हो सकता है। 18 अगस्त को मंगलदेव कन्या राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। चतुर्दशी से द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि से तीसरा भाव, अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। अच्छे टीम वर्क का लाभ मिलेगा। जो लोग आपके साथ काम करें उनका सहयोग मिलेगा। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। कामकाज में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय चल और अचल संपत्ति संबंधी मामलों में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के अच्छे ऑफर मिलेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग आपको पहले से अच्छा मिलेगा। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव छठे व नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक विपरीत राजयोग में सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी में है तो पूर्ण सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। इस माह नई चीजें सीखने और तलाशने की इच्छा होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ के मिलेगा और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूर्ण मौका मिलेगा और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में प्रयास अनुकूल लाभ देंगे, परंतु कार्य स्तर पर अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क से आपको बचना होगा। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा परंतु उसको सफलता नहीं मिलेगी। व्यवसाय, नौकरी, परिवार हेतु इस समय किसी भी तरह का ऋण लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और ये ऋण आपका समय पर चुकता हो जाएगा। बात अब बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का अवश्य फल आपको मिलेगा। धन संबंधी मामले हल होंगे। उधार लेन देन से पीछा छूटेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। अनावश्यक कारोबारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। नौकरी में उच्च अधिकारी का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी आपको लाभ के नए स्रोत खोलेगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में परिवर्तन के भी चांस है। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से कारोबारी संबंध लाभदायक रहेंगे और अध्यात्म रुझान भी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। आर्थिक समस्याओं को निपटाने का रास्ता खुलेगा। आजीविका के नए साधन मिलेंगे। सहकर्मी और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। सोच सकारात्मक आएगी। सभी को साथ लेकर चलेंगे। व्यापार की स्थिति बेहतर बनेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए कार्य की पूर्ति बड़ी आसानी से होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव का योग शुभ फल देगा। जीवन साथी से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी और संतान का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। पारिवारिक सदस्य आनंद के पल व्यतीत होंगे और दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी। निजी संबंधों के लिए भी अनुकूल समय है। अब बात राहुदेव और केतुदेव करते हैं। राहुदेव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, व्यवसाय, समाज के हिसाब से राहुदेव का चतुर्थ भाव में संचरण करना परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्तों को लेकर, भावनाओं को लेकर थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। परिवार में कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं हो। सरकारी मामलों में कोई लापरवाही नहीं हो और वाहन आदि को सावधानी चलाइएगा। चोट की संभावना भी है। केतुदेव तुला राशि दसम भाव में संचरण कर रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, धन की प्राप्ति होगी। अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन कार्य में परिवर्तन नहीं करें। जॉब में परिवर्तन नहीं करें। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करें और कार्य स्तर पर बॉस और अधिकारियों से बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का लगन के आधार पर फलादेश। अब मैं बात करूंगा 9 के 9 ग्रह जब आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में
क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है? ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और अब नव राशि के आधार पर ये राशिफल होगा। मकर राशि के जातक जातकों को अगस्त में 2023 में अगस्त 2023 का जो महीना है ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या जीवन साथी का साथ मिलेगा? क्या इनकम बढ़ेगी? क्या कर्जे से छुटकारा मिलेगा? क्या कानूनी मसले हल होंगे? क्या धन आएगा? क्या मनोबल मजबूत होगा? क्या सरकार से लाभ मिलेगा? इस सारी बातों को लेकर मैं आपकी सेवा में हूं, आपके सामने हूं। ये जनरल प्रोडक्शन है, इसमें मैं दावे दादे नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमन आ रहे। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे, और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है। नमन आ रहे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव लगन भाव के स्वामी होकर धन भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करें और चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति से त्रिकादश संबंध और चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि कर्म स्थान और नवम दृष्टि धनराशि के 12वें भाव पर है। अगस्त के महीने में देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी चतुर्थ भाव में संचरण करे। लगन का स्वामी अपनी शुभ राशि में कुंभ में धन भाव में संचरण करा। लाभ भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम फल मिलेंगे। केतु देव का जो गोचर है वो कर्म स्थान पे है, तो कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम फल मिलेंगे। अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और व्यवसाय विस्तार होगा। व्यवसाय में किए गए पर्याप्त से परिश्रम से धन लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। धन मिलेगा ही मिलेगा, आय पक्ष मजबूत होगा ही होगा। पिछली पूंजी निवेश का इस समय लाभ मिलेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना पूर्णतः आपके पक्ष में है। अवसाद और आलस्य अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। हाँ, ये जो महीना है ना, ये धन के हिसाब से, काम के हिसाब से बड़े उत्तम अवसर दे रहे, बशर्ते कि आप अपनी आसपास की जो मित्र मंडली है उससे बाहर आए और अपने काम पर ध्यान दें। 17 अगस्त के आसपास सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा सा सावधानी रहेगा। कुछ तथाकथित मित्र मीठा मीठा बोलकर आपको चूना लगा सकते हैं, बचकर। शत्रु षड्यंत्रों का संकेत नजर आ रहा है, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी। कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे लेकिन तनाव आपको देंगे। आपके आसपास के सर्कल के प्रति सावधान दें। गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हो सके बातों को अपने पास रखें। किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं ले। व्यवसाय में फूंक फूंक कर कदम रखें। अपनी भविष्य की योजनाएं दूसरों को नहीं बताएं, अन्यथा धोखा हो सकता है। परंतु लग्नाधिपति शनिदेव बृहस्पति की उत्तम स्थिति, बृहस्पतिदेव शुक्र मंगल बुध पर शुभ दृष्टि, परिस्थितियां से सारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां उसे छुटकारा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी सेल परचेज के व्यवसाय में ये महीना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन सेल परचेज में अच्छा मौका मिलेगा। खनन में अच्छा लाभ मिलेगा। कोयले के क्षेत्र में अच्छा लाभ, पेट्रोलियम के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। साझेदारी का व्यवसाय पूर्ण लाभ देगा। कारोबार के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार आपको सौंपा जाता है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। फैसला आपके पक्ष में आने का पूर्ण संकेत है। कोर्ट के केस के मामले सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अनावश्यक प्रमाद और आलस्य से बचिएगा, क्योंकि आपका संयुक्त परिवार है। यदि आपका संयुक्त परिवार है तो पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से लाभ मार्ग प्रसिद्ध होगा। परिवार पूरा आपके साथ है भाई। छोटे भाई बहन का अच्छा साथ मिलेगा। यदि आप नौकरी में परिवार के सहयोग से नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यह समय अपनों का परखने का है, कौन आपके साथ खड़ा और कौन नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। आपको परिवार के प्रति संवेदनशील बनना है, संवेदहीन नहीं बनना है। पारिवारिक रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति नुकसानदायक रहेगी। वेटनबाज पारिवारिक रिश्तों की कदर करें। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। घर के विविध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें।
परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, उसके लिए आपको उनके साथ चलना अति आवश्यक होगा। दूसरों को भी खुलकर सम्मान दीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना परिवार के दृष्टिकोण, धन के दृष्टिकोण, कामकाज के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। यह समय पारिवारिक दृष्टिकोण पूर्ण सफलता का संकेत है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मसले सहजता से हल होंगे। परिवार के वृद्ध सदस्यों का सहयोग मिलेगा। ददियाल यानी दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ननियाल, ससुराल पक्ष, तीनों पक्ष आपके पक्ष में है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अगस्त का महीना परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। उससे आपको लाभ मिलेगा। माँ के आरंभ शिक्षा में अनावश्यक बाधाएं हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है। व्यर्थ का भय, भ्रम और भ्रांति युवा और विद्यार्थियों को थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। लक्ष्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद का समय लॉ, सीए, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। मकर राशि वाले अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये संकेत है कि थायराइड, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, नर्वस सिस्टम, आंखों संबंधी परेशानी, कोई पीठ की बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। बहुत जरूरी स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे। इस महीने व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत नजर आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। भावनात्मक बैलेंस बनाकर रखें। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने में व्यवसाय, कैरियर, परिवार को लेकर कोई समस्या है तो इस महीने बुधवार के दिन कंजकों को हरे वस्त्रों का दान देना आपके लिए शुभ रहेगा। अधिक मास है भाई, 7, 14 ये सोमवार है और 21 और 28 अगस्त को भी श्रावण का सोमवार है। मकर राशि वालों, नौकरी, कामकाज, धन, व्यवसाय, पैसे संबंधी कोई परेशानी है तो सोमवार के दिन पंचामृत यानी घी, शक्कर, शहद, बूरा, बादाम का तेल से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक करेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। श्रावण के महीने में श्रद्धा अनुसार हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल से स्नान करें, केसर से तेल करें। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते सरसों के तेल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद ओम नीम लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र की 2 माला जाप करें। चैतन्य की महादशा हो, ढैया हो या 7.5 हो, उत्तम लाभ मिलेंगे। यदि जातक की जन्मकुंडली में शनिदेव जन्मकालीन प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सोमवार दिन भगवान शिव के चरणों में चमेली, धतूरा, श्वेतार के पुष्प अर्पित करना कल्याणकारी रहेगी। किसी ने भी आपसे कहा है कि महादशा, शनि की ढैया या 7.5 का असर है, भाई 2025 तक तो शनिदेव बहुत अनुकूल चल रहे हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रावण के महीने में हर रोज पंचमेवा और पंचफल और मखाने की खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाए और कन्याओं को बांट दीजिएगा। 7.5 महादशा ढैया में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मकर राशि वालों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।
पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।